अस्सलाम वालेकुम and a very good morning to you. भाई मैंने कोई ऑफेंस तो नहीं किया ना, आपको ब्यूटीफुल कह दिया। कभी कभार लोग समझते हैं कि भाई ये क्यों इतना फ्री हो रहा है मुझसे। सिखा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्यों नादिया, ऐसा कभी हो कि सकता है? खुश होते हैं, बल्कि जो नई तारीफ करे तो अजीब लगता है ना। डर लगता है भाई लड़कों को। आजकल कुछ भी कहते हुए लड़के डरते हैं। पता है, एज अ वुमन आपको आपकी हिस बड़ी तेज होती है। आपको पता होता है कि कहाँ पे ऑफेंड होना और कहाँ नहीं होना। सही बात हिना, कितने लेकिन कमाल कुछ-कुछ भी कैरेक्टर्स होता है। आजकल आप कर रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि जहाँ आप एक नेगेटिव सास का भी कैरेक्टर है, फिर मोहल्ले में जिस तरह का आपका एक बड़े मजे का फन वाला कैरेक्टर, एंड नाउ दिस एक इतने सीरियस ड्रामे में एक बिल्कुल ही अनोखा अनएक्सपेक्टेड मदर का रोल जो हुक्का भी पी रही है और अजीब अजीब सवाल कर रही है लड़के से होने वाले बिल्कुल। दामाद से। क्योंकि नादिया देखिए, हमारे माशरे में ना हर तरह के लोग हैं और उनमें कई बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि शायद वो कन्वेंशनली आपको लगता है कि भी थोड़े ऑफ है। जैसे कि मम्मी का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली अगर सोचो किसी की माँ भी नहीं है। समन भी उसकी मियाँ की पहली बीवी से उसकी बेटी है। अच्छा, तो शी इज अ स्टेप मदर। ओके। तभी तो वो उसको वो कहती है कि मम्मी ने मतलब डैडी ने इनके साथ ज्यादती की, इनके साथ शादी करके रखी, लेकिन कभी डिक्लेयर नहीं किया। और अजीब बात है कि मम्मी ने भी कभी अपना हक नहीं मांगा। तो आप सोचें कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे माशरे में कि ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो इसको अपनी किस्मत समझ के दूसरी बीवी बनकर रह लेती हैं, माशरे में सामने नहीं आती, उनको वो मकाम नहीं मिलता, वो कभी उस मकाम के लिए लड़ती भी नहीं है। और वो कड़वाहट भी फिर उनमें एक रहती है जिसका बदला डिफरेंट लोगों से लिया जाता है शायद इसलिए। मुझे बताएं, जब ये आप जुमले पढ़ रही थी, वर यू अनकंफर्टेबल कि ये इसके जुमाइनी जुमले हैं कि जैसे वो लड़के से पूछ रही हैं, हाँ भी आपका सब कुछ पूरा है, और वो कह रहा हाँ जी सब कुछ पूरा भी है, सेहतमंद भी हूँ, और वो एक भले बड़े अनकंफर्टेबल से वो सवाल थे कि किसी से आप पूछें जो आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया। नादिया, बहैसियत एक अदाकार आप अपना आप तो छोड़ देते हैं ना, आप अपनी जात की नफी कर देते हैं। उसमें मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत जरूरी होता है कि क्या मैं उस किरदार को समझ रही हूँ। अगर मैं उस किरदार को समझ रही हूँ तो फिर मुझे वो किरदार बनकर उन चीजों को, उन जुमलों को उसी तरह से निभाना है। अब उसने कह भी दिया और नहीं भी कहा, क्योंकि वो जिस तरह की आगे आगे आप देखेंगे, क्योंकि बीगल के जो स्क्रिप्ट और किरदार होते हैं उनका मजा ये होता है कि वो एकदम खुल के सामने नहीं आते। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आना शुरू होती है। उनकी जैसे ना वो परत जो खुलते चले जाते हैं तो आपको लेकिन समझ उसका में आता है। मकसद क्या है इस औरत का जो ऐसे सवाल एम्बैरेसिंग स्टेप पूछ मदर है रही ना, है, वो स्टेप मदर है, थोड़ा सा sarcastic और भी इस हो रही है। सवालों से वो क्या जानना चाह रही है, क्या बेटी को नहीं। बताना चाह रही है, देखिए, मकसद क्या है उसका? ये हमारी जो है ना ऑडियंस की सबसे मजेदार बात ये कि हम किताब का आखिरी सफा पहले पढ़ना चाहते हैं। तो जहां पे आप एक नॉन लिनियर कहानी देख रहे हैं, वहीं पर किरदार भी एकदम खुल के सामने नहीं आते। तो जो अजम्पशंस हो रही हैं कि जी वो स्टेप मदर है तो वो उसके साथ जाती कर रही है, या सार्कास्टिक हो रही है, या वो बेटर औरत है, नहीं। कई दफा लोग अपनी जिंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात की वजह से बड़े खरे हो जाते हैं सही कह रहे हैं। और उनको पता होता है। अब एक ये अगर आप जनरली सोचें तो एक मर्द है, एक मतलब निस्बतन पक्की उम्र का मर्द है बिल्कुल। और वो शादीशुदा नहीं है, तो वो ये भी जानना चाहती है कि वो शादीशुदा था या नहीं था, और अगर उसकी शादी इतनी जल्दी खत्म हो गई थी तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। देखिए, जो इस माशरे में हम रह रहे हैं, हमें भी पता है और हम जानते हैं सैडली कि बहुत सारी शादियां इसी तरह से चल रही हैं, घिसट रही हैं, क्योंकि औरतें खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। और एक्चुअली इसका तो कोई किसी की हिम्मत भी नहीं होती है सवाल करने की, हालांकि ये वजह बनती है बहुत सारी तलाकों से, लेकिन कोई सवाल कभी किया ही नहीं है जाता। एक एक महीने में आप देखें तलाकें हो जाती हैं, सही। और कई दफा सालों नहीं होती, क्योंकि वो औरत खामोश एक जिंदगी में एक ड्रामा करती रहती है। लोग उसको सवाल पूछते रहते हैं, बच्चा क्यों नहीं हुआ, हाँ भाई औरतें आजकल लड़कियां अपने करियर बनाना चाहती हैं, फैमिली नहीं शुरू करना चाहती। वो हर चीज बर्दाश्त करती है, कभी कह नहीं पाती कि मेरे मियाँ के साथ कुछ गड़बड़ है। जी बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही बात। जो इस- मम्मी का इस- कैरेक्टर है ना, इस तरह मम्मी से देख बड़ी रही हूँ, खुली different है। मुंह पर पूछने वाली औरत है, क्योंकि उसको जिंदगी के हाथ लगे हुए हैं। बिल्कुल। और आप वो- है ना, आपको खुशी होती है इस बारे में कि आप तो बहुत पहले से वुमेन राइट्स की बात करती आ रही हैं और आप शो भी होस्ट करती थी उलझन सुलझन, उसमें बड़े मामला ज़ाहिर है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और ये,
तो अब ज्यादा ड्रामों में ऐसा हो रहा है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, उनको यह बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो आप आवाज उठाएं उसके बारे में, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। मेरे लिए तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट से ऐसे किरदार मिल जाएं, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती कहूं या बदकिस्मती तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत दुख होता है, जैसे केस नंबर 9 में भी हुआ। मैंने अपने काम की वजह से इतने रेप विक्टिम्स के साथ काम किया हुआ है। अपनी अम्मी की बीइंग अ मेंबर ऑफ विमेन एक्शन फोरम एंड वॉर, अम्मी की वजह से मैंने इतनी खवातीन को देखा हुआ है जो रेप का शिकार हुई हैं कि मुझे जिस तरह से मैं उन चीजों को समझ रही थी और देख रही थी और उस माँ की कैफियत को फील कर रही थी, वो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बट ऑन द अदर हैंड इट्स ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग कि देखो ये बातें करने वाली है। उसी तरह से जो मम्मी का कैरेक्टर है, ये औरतें जो दुनिया में इतना कुछ सह चुकी हैं, कड़वी वो नहीं है, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि भाई अब जिंदगी में आपने स्टैंड लेना है। अपने लिए नहीं लिया ना, बिल्कुल कोई बात नहीं, मगर समन जो है बेटी नहीं है, मगर बेटी की तरह प्यारी है और वो मम्मी को बहुत मान देती है। देखो ना, इंटरप्रिटेशन की बात है कि अब वही मुझे बड़ी पॉजिटिव लग रही है कि ये तो कैरेक्टर बड़ा बड़ा पॉजिटिव और समझदार है देखा जाए और सौतेली माँ है, लेकिन वो कितनी प्रोटेक्टिव है अपनी सौतेली बेटी और है ना, इसका हिस्सा पंजाबी में बोलना वो आपके लिए क्या मुश्किल था? हुक्का पीना, ये कोई कैरेक्टर का एक स्टाइल है भाई। हाय कितना हुक्का पिया? एक तो मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, तो वो जरा मुश्किल होता है, लेकिन आई होप कि वो कन्विंसिंग हो, क्योंकि ये एक एक्टर का काम है। और दूसरी बात ये कि जब आप एक जबान बोलते हैं ना, उसके साथ उसके पीछे एक कल्चर होता है। तो पंजाब की जो खवातीन है, जैसे आप अंदरून शहर लाहौर की खवातीन को देखें, उनका एक खास अंदाज है और वो खुली डुली हैं और वो हुक्का पीती हैं और उनको पता है कि उनको नहीं भी पीना चाहिए। एंड आई एम अ वेरी एंटी टोबैको, एंटी स्मोकिंग, एंड यू हैड टू स्मोक दिस हुक्का, शीशा कैसे कैसे किया फिर? कितना मुश्किल ये बिल्कुल वैसे ही है नादिया, जैसे एक बहुत साल पहले एक ड्रामे में मुझे मेरे किरदार को जिंदा दफनाया गया था, तो मुझे कब्र में उतरना पड़ा था। तो जब आप बहैसियत एक एक्टर अपने कैरेक्टर की मेहनत करते हैं, उसको कन्विंसिंग बनाना चाहते हैं, आप बहुत सारी कुछ करते हैं जो आपके लिए मुश्किल होती है, तकलीफ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये समझ रहा हूं कि आप वो एक्टर हैं कि कोई भी कैरेक्टर आपके सामने आए, चाहे मुआशरे में वो टैबू ही क्यों ना हो, यानी उस पर बात लोग ना करते हो या बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर भी हो, तो आप कहती हैं कि मुझे कैरेक्टर निभाना है और मुआशरे की अक्कासी करना, ऐसे मैं निभाऊंगी। जैसे चुड़ैल्स में जो आपके ऊपर तनकीद भी हुई, मैं निभाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा ये याद रखूंगी कि उसकी ऑडियंस कौन है। चुड़ैल्स को मैं इसलिए कंपेयर नहीं करती क्योंकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए था, जहां आप सब्सक्रिप्शन पे करके देख रहे होते हैं। टेलीविजन, मेन स्ट्रीम टेलीविजन जो ड्रामा 8 बजे आता है, उसको फैमिलीज देख रही होती हैं। तो अगर आपने अब, क्योंकि हमारे बच्चे, आई एम सॉरी, बच्चे बुजुर्ग जिस तरह के टिकटॉक्स बना रहे हैं और जिस तरह की चीजें वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और जिस तरह की गंदी, आई एम सॉरी, इंफॉर्मेशन उन तक जा रही है जी, तो वहां पर उनको सही रास्ते पे लगाना और सही मैसेजेस देना इवन मेन स्ट्रीम टेलीविजन में जरूरी हो गया है। मगर आप उसको थोड़ा सा संभल के करते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर मम्मी का कैरेक्टर ऐसा डायलॉग बोल भी रहा है तो वो इशारतन उसने कहा है, जुमाई ने कहा है, मगर मुंह फाड़ के उसने एकदम से नहीं बोल दिया है। तो कुछ चीजें आपको सेंसिटिविटी को देखकर करनी पड़ती हैं। और जब आपके पास बीगल जैसी राइटर हो जो वाकई इतनी, कहते हैं ना, शी वॉक्स ऑन थिन आइस जब वो लिख रही होती हैं, और उसी तरह से काशिफ निसार जैसा डायरेक्टर हो जो इतनी समझदारी के साथ उसको एग्जीक्यूट करवाए, तो मेरा ख्याल है एक्टर का काम बहुत आसान हो जाता है। एंड यू आर सो लकी, है ना, अभी आपने बैक टू बैक पाकिस्तान के सबसे बड़े, दो बड़े जो नाम है उनमें, उनके साथ काम किया, इतने अच्छे रोल्स, इतना कुछ सीखने को मिला, माशाल्लाह। बेस्ट टाइम आपका चल रहा है। लेकिन आप भी नादिया और हिना भी दोनों हमारे साथ ऐसी खवातीन हैं कि जिनको अप्रिसिएशन भी बहुत मिलती है सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ कह देती हैं। हिना भी किसी ज़ाहिर ओपिनियन होता है किसी का पॉलिटिक्स को लेकर, तो ट्रोलिंग भी होती है। हिना, मुझे बताएं कि ये सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं? सीरियसली लेती हैं जब लोग तनकीद कर रहे होते हैं, या आप कहती हैं क्रैप है, छोड़ो बस, सही है, देख लिया, या देखती भी नहीं है कमेंट्स? नहीं, मैं जरूर देखती हूँ, और उसकी वजह यह कि देखिए, मैंने कभी भी अपने किसी काम को
फ्रिवलस नहीं समझा, लाइटली नहीं लिया। अगर मेरी कोई ओपिनियन है तो अगेन मेरी वो ओपिनियन ऐसे किसी इमोशन के ऊपर बेस नहीं होती है। उसके पीछे क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी है ना, तो जी, चीजों जी, का जी। आप बिल्कुल सोच आपका तो समझ बनता के है, बिल्कुल बनता है। इन्वेस्टिगेट करके बात करते हैं ना कि ये देखो ये सही नहीं लग रहा। और कोई कई दफा कुछ चीजें जो होती हैं वो इवन एक लेमैन को नजर आ रहा होता है कि भाई ये सरीहन गलत है, मतलब ये जो है ना 2 और 2 4 नहीं बन रहे भाई, ये कुछ और ही बन रहा है। तो वहां पर मैं लोगों को जवाब इसलिए भी देती हूँ कि जहां मुझे लगता है कि आपने एक गुफ्तगू शुरू करनी है, अगर आप बात कर रहे हैं, आपकी बात करने का ये मकसद है ना कि लोग इसके बारे में सोचें, तो वहां पर गुफ्तगू बनती है मगर तमीज के दायरे में। जहां मुझे नजर आता है कि ये बिला वजह की बकबक करने के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या किसी दूसरे एजेंडे के तहत लोग बकवास कर रहे हैं, नहीं, और कुछ तो फिर पेजेस मैं वाले, कहती हूँ, कुछ इन्फ्लुएंसर सिर्फ ये अपना चैनल जैसे चला रहे हैं, देखिए इन्होंने क्या कहा, ऐसे बोला, किसी किसी नाम के साथ डॉक्टर भी लगा होता है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या कंटेंट बना रहे हैं। नादिया एक खातून, मैं एक दिन नमाज पढ़ रही थी तो मेरा फोन इतनी बार बजा कि मैंने कहा जाहिर है नमाज की जो तो नहीं उठाना था। हाँ। जब इवेंचुअली मैंने देखा तो 3-4 मेरे बहुत करीब लोगों की बैक टू बैक कॉल्स थी। तो जो मैंने पहला फोन जो किया कि क्या हो गया भाई, तो मुझे जवाब जो वहां से आया, हेलो कि भाई खुदा का शुक्र है तुम जिंदा हो। हाँ? क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ चल गया